मुलाकात कर रहे हैं फिर से एक नए लोगों से सीखने के लिए। और आज का दिन बहुत अच्छा दिन जाने वाला है, क्योंकि आज हम ऐसे व्यक्ति को मिलने वाले हैं जिन्होंने एक प्रेस्टिजियस रैंक आईटीसी भी अचीव किया है। और ही कम्स फ्रॉम प्रोफेशनली, एक्चुअली देखा जाए वो एक डॉक्टर है। हम डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोगों को लगता है कि ओनली एजुकेटेड लोग नहीं आते हैं, डॉक्टर इंजीनियर इस बिजनेस को करते हैं क्या। आज आपको ऐसे व्यक्ति के साथ सीखने को मिलेगा जो बाई प्रोफेशन डॉक्टर है दोस्तों। और आज हस्बैंड एंड वाइफ दोनों डॉक्टर हैं, दोनों ने डॉक्टर प्रोफेशन छोड़ के आज फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग या माई लाइफस्टाइल को चूज की है। तो ऐसे एक जबरदस्त कपल है। इनके आईटीसी के लिए मैं भी गया था, वंडरफुल प्रोग्राम, पहली बार मैं ऐसा एक इवेंट देखा था आईटीसी का। और आज आप लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। एंड ये मैंने इनका टीम देखा है दोस्तों, ये डॉक्टर है बाय प्रोफेशन, ये सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग नहीं कर रहे हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग भी कर रहे हैं, यानी टीम भी बना रहे हैं। तो यानी आपको बहुत सारे टिप्स भी मिलेंगे कि आपको कैसे अपना टीम को बनाना है। तो रेडी हो जाइए, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जल्दी से जल्दी हम उनको बुलाते हैं। प्लीज हेल्प मी वेलकम फ्रॉम डॉक्टर टू ए डायरेक्ट सेलर, ऐसे एक होनहार आईटीसी लीडर डॉक्टर प्रदीप पांडे सर को मैं स्क्रीन पे बुलाना चाहता हूँ। प्रदीप सर, अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और आपके हवाले करता हूँ सर। थैंक यू सो मच सर। वेरी नाइस। ठीक है, तो हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, सफलता के हमारे पास विकल्प है। आपको क्या लगता है सक्सेस का मतलब क्या होता है? हर व्यक्ति, मैं स्पोर्ट्समैन के बारे में अगर बात करूं, एक स्पोर्ट्समैन अगर सफल होना चाहता है ना, तो वो चाहता है कि एक बार मुझे ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिल जाए, ओलंपिक में सिलेक्शन हो जाए। एक क्रिकेटर जो होगा वो चाहता है एक बार मुझे वर्ल्ड कप इंडिया टीम में खेलने का मौका मिल जाए, एक बार वर्ल्ड कप जीत जाए। एक बच्चा होगा छोटा सा, उसके लिए उसका सक्सेस का मतलब सिंपल सा ना, कि मैं अपनी स्कूलिंग अच्छी कर लूं, मैं मेरिट लिस्ट में आ जाऊं। ठीक है, जो जिसको बेरोजगार होगा, जिसको कोई जॉब नहीं मिली होगी ना, वो क्या चाहता है? एक बार लाइफ में मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए। एक बिजनेसमैन सक्सेस क्या मानता है कि लाइफ में मुझे मेरा बिजनेस सेटल हो जाए। हर इंसान के सक्सेस के मायने जो दोस्तों अलग अलग होते हैं। मैंने कुछ सक्सेस का फार्मूला दिया है, बट एक आपको स्क्रीन में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक इंसान है। आपको क्या लगता है ये कौन है? ये कहीं ना कहीं वो व्यक्ति है जो अभी हाल ही में इस बिजनेस में ज्वाइन हुआ है। राइट। जो एक बड़ा कंफ्यूज है, वो सोच रहा है कि क्या मेरा फ्यूचर, क्या मेरा भविष्य डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उज्जवल है, माई लाइफ स्टाइल में फ्यूचर मेरा ब्राइट है? क्या मैं भी, जितने सारे लीडर्स यहाँ पे सक्सेस हो चुके हैं, क्या मैं भी सक्सेस होऊंगा? क्या मैं भी सफल होऊंगा? क्या मेरे पास भी मेरे सपने जो है वो पूरे होंगे? क्या मैं इसको अच्छे तरीके से कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? क्या मेरी बड़ी टीम बनेगी कि नहीं? बहुत सारे क्वेश्चन चलते रहते हैं दिमाग में। ये हर एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हमेशा होता है। ठीक है, मेरे साथ भी शुरुआत में था, आपके साथ भी चल रहा होगा जो नए हैं खासकर। राइट। कि कंफ्यूजन इंसान के दिमाग में रहता है, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना? और कंफ्यूज रहता है। राइट राइट। लेकिन मैंने बताया कि क्यों कंफ्यूज है, कि उसको सक्सेस चाहिए। सक्सेस के लिए मैंने ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि हर इंसान, सफलता के मतलब मेरी नजरों में है कि उसके पास एक अच्छा पैसा होना चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए। राइट। अगर उसके पास पैसा है तो अपने बहुत सारे सपने, बहुत सारे ड्रीम पूरे कर सकता है। एक इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान रखिए, एक आज डेट में हर इंसान को हेल्थ भी चाहिए, ध्यान रखना। अगर आप डिसीज फ्री लाइफ चाहिए, अगर आप बीमार हो ना, तो क्या लगता है आप सफल हो? आपके पास करोड़ों रुपए बैंक अकाउंट में है और आपको ढेर सारी बीमारियां हो जाए, किस काम का? जितना पैसा आपने कमाया है ना, वो आपके इलाज में ही चला जाएगा, आपके ट्रीटमेंट में चला जाएगा। तो आज डेट में एक इंसान सफल तभी भी होगा जब उसके पास पैसे के साथ अच्छा अच्छा स्वास्थ्य होगा। राइट। और पैसे को खर्च करने के लिए एक अच्छा हेल्दी टाइम होगा। ये भी इंसान को चाहिए, क्योंकि आज बहुत सारे लोग पैसा कमाने में दिन रात काम करते हैं, बिजी रहते हैं। हर इंसान चाहता है लाइफ में हमारे पास नेम और फेम भी रहे, मान सम्मान भी रहे, अच्छी सुरक्षा रहे। बहुत सारी फैमिली ऐसी होती है जो सुरक्षा के लिए परेशान रहती है कि मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों को क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, परेशान रहते हैं, होल लाइफ सोचते रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। राइट। लेकिन मैं आपको कुछ सफलता के पैमाने बताता हूँ कि हमारे पास लाइफ में सक्सेस होने के लिए क्या क्या विकल्प है, क्योंकि हर इंसान ऑप्शन ढूंढता है। ठीक है।
शुरुआत में बचपन में सिखाया कि बेटा अच्छी पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो, नौकरी कर लोगे, नौकरी मिल जाएगी, तुम सफल हो जाओ। कि मैं आपसे पूछता हूँ जो नौकरी कर रहे हैं, क्या लगता है नौकरी मिलने के बाद अब क्या आप सक्सेस हो, सफल हो? हाँ। फिर बताया लोगों ने कि अपना सेल्फ एम्प्लॉयड बनो, अपना खुद का काम करो, डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, खुद का व्यवसाय चालू करो, राइट? यहाँ से सफल हो जाओगे। और एक सफलता का ऑप्शन हम लोगों ने ये भी देखा कि हाँ, अगर माई लाइफ स्टाइल करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करते हैं, तो क्या यहाँ सफल होंगे? तो मैं आपको कुछ पैमाने दिखाने वाला हूँ। हम लोग चेक करते हैं, पैरामीटर में आपको दिखाने वाला हूँ, जिसमें हम लोग खुद चेक करते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन है, जो हम लोग काम, तो कहीं ना कहीं आप नौकरी भी कर रहे होंगे, आप अपना बिजनेस भी संभाल रहे होंगे, ठीक है, अपना स्वरोजगार भी कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे हैं, और साथ में आपने माई लाइफ स्टाइल भी स्टार्ट किया, डायरेक्ट सेलिंग भी स्टार्ट किया, तो क्या लगता है आपको किस ऑप्शन में सक्सेस मिलेगी? राइट? ये आपको स्क्रीन में देख के समझ में आ रहा होगा ये कौन है, पता है? जो नौकरी वाले होंगे वह समझ में आ गया, उनको अपनी फोटो इमेज याद आना शुरू हो गई कि यार ये तो मेरा बॉस है, जो हमेशा पिंच करता रहता है, उंगली करता रहता है, यू लेट क्यों आए, टारगेट पूरा नहीं हुआ, ये वो। और क्या लगता है नौकरी करना आसान है? नौकरी में क्या आसानी से मिलती है? मैं आपसे बताना पूछना चाहूंगा, क्या लगता है नौकरी करने के लिए भी आपको पता है 20 सालों की लगातार पढ़ाई करनी पड़ती है, लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है। आज एजुकेशन इतना महंगा हो गया है दोस्तों, कि जो बच्चे आपके पढ़ रहे होंगे स्कूल में ना, आपको पता कितने फीसेस बढ़ गई, कितने कॉलेजों की फीसें बढ़ी है, राइट? कंपटीशन, अगर नौकरी पढ़ाई लिखाई कर लिया, पैसा खर्च कर दिया, तो नौकरी करने पढ़ाई करने के बाद भी ऐसा नहीं कि आपको जॉब मिल ही जाए, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ध्यान रखिएगा, एक वैकेंसी निकलती है, हजारों लाखों फॉर्म जमा होते हैं, सोच के देखिए आप, ठीक है? और पढ़ाई की है इंजीनियरिंग करने के लिए, और डॉक्टरेट की पढ़ाई करी है, लेकिन अप्लाई कर रहे हैं कहाँ पे? लोअर पोस्ट, डी क्लास पोस्ट के लिए। सोच के देखिए, इतना अनएम्प्लॉयमेंट मार्केट में है। जिंदगी भर नौकरी अगर मिल भी गई, तो जिंदगी भर हमें दूसरों के लिए मेहनत करना पड़ेगा हमेशा। आप खुद के लिए मेहनत नहीं करते, आप अपने बॉस के लिए, अपने जिस इंस्टीट्यूट में काम करने उसके लिए मेहनत करते हैं। और आपकी इनकम जो होती है ना, वो लिमिटेड होती है, ध्यान रखिएगा। अगर आपकी क्वालिटी हो सकता है लाखों रुपए कमाने की है, लेकिन अगर आपने बॉस ने आपको डिसाइड कर दिया है कि भाई तू, तेरे को मैं 20,000 रुपए देने वाला हूँ, इससे देने वाला नहीं, 20,000 ही कमा सकते हो आप वहां पे डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें इनकम बढ़ाना है, क्योंकि वहां पे आपकी इनकम आपकी इंस्टीट्यूट या आपका बॉस डिसाइड करता है। जिंदगी भर समय के लिए समझौता करना पड़ेगा, होल लाइफ। जो नौकरी वाले होंगे बड़े अच्छे से जानते हैं कि उनको हमेशा क्या करना पड़ता है, समय का, कभी छुट्टियां नहीं मिलती उनको, कोई सिक्योरिटी नहीं होती, आज आपकी जॉब है कल नहीं होगी। मैं ऐसे बहुत स्टूडेंट में देखा है, जो लोग नौकरी करे, घर गए, रात में सोए, और रात में एक मेल आया कि कल से आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। आज बड़ी बड़ी कंपनियों में रिसेशन हो रहा है, जॉब से बाहर किया जा रहा है, कोई सिक्योरिटी नहीं है यार जॉब में, राइट? और 60 सालों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब आपको 60 साल के बाद ही रिटायरमेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो क्या लगता है जो नौकरी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ये आसान है? नहीं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ये हमारा प्रोफेशन, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए, राइट? क्या लगता है ये बनना भी आसान है क्या? भाई दोस्तों, यहाँ भी 20 सालों की लगातार पढ़ाई करनी पड़ेगी, लाखों रुपए आपको खर्च करना पड़ेगा, राइट? कंपटीशन यहाँ भी फेस करना पड़ेगा, ठीक है? जिंदगी भर अकेले मेहनत करना पड़ता है। एक डॉक्टर है, आप बड़े अच्छे से जानते हो, एक सर्जन है जो सर्जरी का लाख रुपए लेता है, राइट? और मेहनत करता रहता है, कोई सिक्योरिटी नहीं होती, एक एक्सीडेंट आया, उसका ये हैंड फ्रैक्चर हुआ, क्या लगता है वो सर्जरी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर वो कहीं छुट्टियां मनाने के लिए बाहर गया, तो क्या अपने अब्सेंस में वो किसी अपने असिस्टेंट को बैठा सकते हैं? नहीं, क्योंकि पेशेंट आपके नाम से जा रहे हैं, तो उसको हमेशा अकेले काम करना पड़ता है, डिग्री उसके पास है, नॉलेज उसके पास है, राइट? ये भी जिंदगी भर समय के लिए समझौता करना पड़ता है, जैसे मैंने अपनी थोड़ी सी लाइफ स्टोरी में बताई कि एक डॉक्टर के पास, वकील के पास, सीए के पास कभी भी टाइम नहीं होता है, ये हमेशा समय में समझौता करने पड़ते हैं, ठीक है? आजीवन इनको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? होल लाइफ बहुत मेहनत करते हैं ये लोग। तीसरा ऑप्शन हम लोग देखते हैं, जो फोटो देख के आपको क्लिक समझ में आ गया होगा, कि बिजनेसमैन, जो व्यापारी हैं, जो अपना छोटा मोटा व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, दुकान चला रहे हैं, पार्लर चला रहे हैं, वट एवर जो भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है ये आसान है? बिजनेस करना भी आसान नहीं है आज मार्केट में। ट्रेडिशनल मार्केट में इतना ज्यादा, कोई भी शुरुआत करना है दोस्तों ना, कि लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। आज आपको एक चाय की प्रॉपर दुकान भी खोलनी है ना, तो उसकी भी फ्रेंचाइज लेनी पड़ेगी, 5-10 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा। अगर आपको एक पान की भी दुकान आज डेट में खोलना है ना, तो वो भी 5-10 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी, कि आज लाखों रुपए छोटा मोटा व्यापार भी शुरू होता है, ठीक है? यहाँ भी व्यापार अपन ने पैसा लगा भी दिया ना दोस्तों, तो 5 से 10 साल हमें क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा बिजनेस को जमाने के लिए, राइट?
कंपटीशन यहाँ भी बहुत ज्यादा है। एक दुकान सामने है, अच्छी खासी चल रही थी, आजू बाजू दो चार दुकानें और खुल गई, कंपटीशन बढ़ा। आप सोच सकते हो। मैंने जबलपुर में देखा कई दुकानें ऐसी हैं जो आजू बाजू है, और जो उनकी जो जिन्होंने जॉब पे रखा बंदों को, वो सिर्फ उनका काम पता है क्या है? कस्टमर बुलाने का। ऐसा सुबह से लेके शाम तक इधर ऐसे ऐसे करते रहते हैं। सोच के देखो आप, इतना ज्यादा कंपटीशन मार्केट में है। ठीक है, नुकसान का हमेशा डर रहता है। आपका आपने लाखों रुपए लगा दिया, दुकान डाला, आपको टेंशन रहेगा कि दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, क्या होगा। ठीक है, बेहिसाब जी तोड़ मेहनत करना पड़ता है दुकानदारों को, बिजनेसमैन को, राइट। जिंदगी भर ये भी समय के लिए समझौता करते रहते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे दुकानदारों को देखा, बिजनेसमैन को देखा है, 365 दिन दुकान खोल के बैठे रहते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ क्या लगता है कि आपके घर में बच्चे का बर्थडे नहीं होगा? क्या आपके घर में शादी फंक्शन नहीं होगा? क्या आपके लिए त्योहार नहीं होता क्या? सबके लिए दीपावली होती है, बेचारे सब दीपावली में छुट्टियां मना के दीपावली मना के, लेकिन दुकानदार दुकान खोल के बैठा रहता है। सब लोग होली मनाते हैं, ये होली में दुकान में बैठा रहता है। इसको पता है दुकान बंद, इनकम बंद, कस्टमर भी डिस्टर्ब होंगे, राइट। ये हमेशा समय के लिए समझौता करना पड़ता है इसको। रिस्क की तलवार कहते हैं ना, हमेशा लटकती रहती है दोस्तों। आप सोच के देखिए आप, कितनी रिस्क रहता है बिजनेस में। मैंने देखा है कि आज इंडिया में 100 स्टार्टअप अगर हर साल खुलते हैं तो 50 से 60% से ज्यादा स्टार्टअप 2 4 6 महीने के बाद ही बंद हो जाता है। इतनी ज्यादा चलती ही नहीं है। ठीक है, फेल हो जाता है। यहाँ भी कोई सुरक्षा नहीं होता, इतना सब कुछ करने के बाद भी सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज मार्केट में हर बड़ी मछली छोटी मछली को खाती जा रही है। तो जो बिजनेसमैन है बड़े अच्छे समझते हैं कि क्या हुआ, राइट। और एक ऑप्शन और है, खेती वाले। बहुत सारे लोग खेती भी करते हैं, तो मैं तो इनको बोलता हूँ दोस्तों कि ये भगवान भरोसे होते हैं। ज्यादा बारिश हो गई तो फसल खराब, कम बारिश बारिश हुई तो अपनी फसल खराब। ठीक है, ये हमेशा ऊपर वाले की ही तरफ देखते रहते हैं, राइट। तो ये हमारे ऑप्शन है जो कहीं ना कहीं हम किसी न किसी फील्ड में ये काम कर रहे होंगे, और साथ में हम लोग ने डायरेक्ट सेलिंग स्टार्टअप किया। लेकिन इसके बावजूद भी हर इंसान प्लानिंग करता है, हर इंसान सफल होना चाहता है, और वो चाहता है कि मैं अपनी नौकरी में इतना मेहनत करूंगा कि एक दिन मैं अपना बंगला बना लूं, मैं अपने व्यवसाय को इतना ज्यादा बढ़ाऊंगा कि मैं अपना घर बना लूं। लेकिन हकीकत दोस्तों बताना चाहूंगा कि चाहते तो हमारी चाह ऐसी है, लेकिन हकीकत कंप्रोमाइज करना पड़ता है। छोटे मोटे मकान में एडजस्ट करना पड़ता है। चाहता इंसान एक लग्जरी कार है, ठीक है, लेकिन हकीकत मैंने देखा है, ये रियल फोटो है, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा ऐसी फोटोज। ठीक है, कि एक गाड़ी में ना तीन तीन चार चार लोग जाते हैं, टंकी में लटकते रहते हैं। सोच के देखो आप, ऐसी लाइफस्टाइल लोग जी रहे हैं। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि फोन भी पीछे से चल रहा है कि नहीं। चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक अपने शहर के सबसे बेहतरीन स्कूल में एजुकेशन ले, वो भी एक लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बने। लेकिन हकीकत में देखा दोस्तों कि हम लोग अपने बजट के अकॉर्डिंग स्कूल में एडमिशन कराते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है स्कूलिंग बच्चों की फीस बहुत ज्यादा महंगी है, राइट। चाहते हैं कि हमारा जब हमारे घर में कोई बीमार हो, हमारी फैमिली में कोई बीमार हो, ठीक है, तो हम अपने शहर के सबसे बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर का ट्रीटमेंट कर लें। लेकिन हकीकत मैंने देखा है दोस्तों, वहां भी हम लोग कहीं ना कहीं अपने जेब के गुलाम होते हैं, और अपने जरूरत के हिसाब से डॉक्टर का चॉइस करते हैं, हॉस्पिटल का चॉइस करते हैं, अपने पैसे के अकॉर्डिंग, राइट। चाहता है किसान, जो हमारे बहुत सारे लोग जो किसान फैमिली के साथ जो ऐड होंगे, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं हमारा परिवार खुशहाल हो। लेकिन हकीकत बताना चाहूंगा दोस्तों कि आज किसानों की हालत ऐसा है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारे अन्नदाता बोले जाते हैं हमारे किसान। लेकिन कहीं ना कहीं दुर्भाग्य हमारे देश का कि कहीं ना कहीं परेशान वही है। और आज एक ऐसी घटना जो हिंदुस्तान में रोज हो रही है। ठीक है, बहुत सारे किसान कर्ज के कारण कहीं ना कहीं इस जीवन को छोड़ रहे हैं। एक इंसान जो नौकरी करता है वो चाहता है 60 साल के बाद हमारी हमारी लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया होगी, खुशहाल जीवन होगा, हम तीर्थ यात्रा करेंगे, घूमने जाएंगे, फॉरेन टूर करेंगे, एक अच्छी लाइफस्टाइल जिएंगे। लेकिन दोस्तों बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग 60 साल के बाद भी दूसरा काम ढूंढते हैं। ठीक है, वो रिटायरमेंट नहीं होते हैं, वो एक्स्ट्रा काम करते रहते हैं, क्योंकि घर में उनकी वैल्यू नहीं होती। पैसा नहीं आएगा तो वैल्यू नहीं होगी, सिंपल सा। ठीक है, और इसी बीच में ये सारी चीजों पे करते हुए हम लोगों ने एक और ऑप्शन लिया है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसमें माई लाइफ स्टाइल, जिसको हम लोग तरह तरह के नाम से, जो माई लाइफ स्टाइल करने से पहले जो जैसा आपके माइंड में थॉट्स थे ना, जैसा आप सोचते थे ना कि ये छोटा मोटा काम है, ठीक है, फालतू लोगों का काम है, ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है, घर घर जाने वाला काम है, सामान बेचने का काम है, जोड़ने वाला, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं, राइट। क्या लगता है आपको, इस इंडस्ट्री में इस जगह पे हमारा फ्यूचर बनेगा? क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में माई लाइफस्टाइल में अपना फ्यूचर बना सकते हैं? मैं आपको कुछ फोटोज दिखा रहा हूँ। ठीक है, आखिर वो कौन से फार्मूले हैं, ऐसा वो क्या करना पड़ेगा जिससे लाइफ में हम बड़ी सक्सेस ले पाए, राइट, हम भी सफल हो पाए। तो ये फोटो में आप शायद इनको पहचानते होंगे, है कि नहीं।
ये अमीरों के 5 नियम मैं आपको बताने वाला हूं, जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया, जिसको समझ लिया, तो आप भी अपने एरिया के, अपने शहर के सबसे अमीर व्यक्तियों में आपका नाम आ सकता है। इन्होंने क्या किया, ठीक है, इनको बिल गेट्स को जानते होंगे, धीरू भाई अंबानी को जानते होंगे। इन्होंने क्या बोला है कि जब ये दो हाथों से काम करते थे ना, ये पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरते थे, तो इन्होंने अब सोच बड़ी करी, बड़े सपने देखना वही चालू कर दिया था कि एक दिन मेरा खुद का पेट्रोल पंप होगा, एक दिन मेरा दो हाथों से नहीं, सैकड़ों हाथों, हजारों हाथों से काम करूंगा। तो ध्यान रखना, जिंदगी में बड़ा आदमी बनना है तो आपको बड़े सपने देखना पड़ेगा। ठीक है, सही समय पे नया काम शुरू करना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा बिल गेट्स के बारे में। इन्होंने जब कंप्यूटर आया भी नहीं था ना, तब इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाना चालू कर दिया। सोच के देखो, समय से पहले सॉफ्टवेयर बनाना चालू कर दिया। एक दिन जब कंप्यूटर आ जाएगा तो चलेगा किससे? सॉफ्टवेयर से। वेरी सिंपल, राइट। दूर की सोचना पड़ेगा आपको, आने वाले 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल की प्लानिंग करनी पड़ेगी। फ्यूचर में हमें क्या क्या करना, अपना खुद का नेटवर्क बनाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, बड़ा आदमी वही बनेगा जो अपना खुद का नेटवर्क बनाएगा, अपना खुद का टीम बनाएगा। तो दुनिया के हर बड़े आदमी नेटवर्क बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और छोटी मोटी प्रॉब्लम से, मुश्किलों से नहीं घबराना। ये चीज दिमाग में बैठा के रखिए, ये अमीरों के फॉर्मूले हैं। अगर लाइफ में आपको अमीर बनना है तो इस फॉर्मूले पे काम करना पड़ेगा। और ये तीनों बड़ी हस्तियां इसी फॉर्मूले पे काम कर रही हैं, दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान इसी पे काम कर रहा है। तो मैं चाहता हूं आप भी सब अमीर बनना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो एक फॉर्मूला और मैं आपको दे रहा हूँ, ESBI का। इनके बारे में बड़े अच्छे जानते होंगे। ये इंडिया नहीं, वर्ल्ड की बेस्ट अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने सर्वे किया है कि हमारे पूरे वर्ल्ड में 4 कैटेगरी के लोग होते हैं। ठीक है, इम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर। मैं आपको बताना चाहूंगा, दुनिया के 90% जो लोग होते हैं ना, ये 2 कैटेगरी में होते हैं, E और S में होते हैं। या तो नौकरी करते एम्प्लॉय होते हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, राइट। लेकिन बताना चाहूंगा, दुनिया के 10% जो लोग हैं वो बिजनेस और इन्वेस्टर होते हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये मैंने देखी हुई है कि दुनिया का 90 जो % पैसा है ना, दुनिया के इन 10% लोगों के पास है। सोच के देखो आप। और जो दुनिया का 10% पैसा है, उसी में जिंदगी भर एक आम इंसान सरवाइव करता रहता है, आपस में लड़ता बिड़ता रहता है। उसी में कैटेगरी में आते हैं इम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। इन्होंने बोला कि आज के टाइम में अगर आपको अमीर बनना है, तो इन 2 कैटेगरियों से उठ के आपको बिजनेसमैन और इन्वेस्टर में जाना पड़ेगा। और उसके लिए की फॉर्मूला है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, राइट। और इन्होंने कई किताबें बिजनेस की लिखी हुई हैं, और ये हमेशा उन्होंने बोला है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, और आम इंसान उस नेटवर्क का हिस्सा होता है। तो कितना भी बोल लो, कितना भी समझ लो कि नेटवर्क में हम नहीं करेंगे, लेकिन ऑलरेडी आप नेटवर्क का हिस्सा हो और रहोगे। लाइफ में बिना नेटवर्क के कोई काम होता ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेटवर्क तो बनाना ही पड़ेगा, राइट। तो चलिए देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग में क्या हमारा फ्यूचर है, हमारा नेटवर्क कैसे बनेगा। और इसमें सबसे अच्छी चीज है, क्या खासियत है डायरेक्ट सेलिंग की, कि यहाँ पे कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने जरूरत के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोडक्ट परचेस करके इस काम की शुरुआत कर दिया हम लोगों ने, राइट। यहाँ कोई अनुभव की जरूरत नहीं पड़ती। आज मार्केट में किसी फील्ड में आप जाओगे ना, तो आपसे एक्सपीरियंस पूछा जाएगा कि क्या आपको जॉब का एक्सपीरियंस है, क्या आपको बिजनेस का एक्सपीरियंस है, नहीं ना। लेकिन डायरेक्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपने माइलेज से स्टार्ट किया, तो क्या आपसे पूछा गया कि क्या आपको इसका एक्सपीरियंस है पहले? बिल्कुल नहीं। यहाँ एक्सपीरियंस कोई जरूरत नहीं होती। आप किसी फील्ड के हो, गांव के हो, शहर के हो, पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, कोई रिस्क नहीं है। जब यहाँ पे हमने बड़ा पैसा लगाया ही नहीं है, बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, तो कोई रिस्क कैसा रहेगा, राइट। कोई रिस्क ही नहीं होता। यहाँ पे इनकम अनलिमिटेड है। आप डिसाइड करो आपको कितना कमाना है। आप यहाँ डिसाइड कर लो कि आपको लोग बड़ा पैसा कमाना है, लाखों रुपए कमाना है। यहाँ पे आपका बॉस डिसाइड नहीं करता, ध्यान रखिएगा। अपने समय अनुसार यहाँ पे काम कर सकते हैं। आपको 2 घंटा करना, 4 घंटे करना, 6 घंटे करना, 8 घंटे करना, 12 घंटे करना, आप डिसाइड करते हो आपको कितना पैसा कमाना है, राइट। यहाँ पे आप मालिक बनने का अवसर मिलता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप बिजनेस की, और जहाँ पे आपकी जो ट्रैक आईडी है ना, वो आपका बिजनेस आईडी है, आपका ऑन आईडी है। ठीक है, यहाँ पे आप मालिक बनते हैं, आप किसी के नौकर नहीं होते। यहाँ पे बताना चाहूंगा दोस्तों, पीढ़ियों दर पीढ़ियों सिक्योरिटी होती है। मतलब आप जो काम कर रहे हो, आप जो मेहनत कर रहे हो, उसका बेनिफिट आपकी आने वाली जनरेशन को मिलने वाला है। आज इंडिया में बहुत सारी ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, माई लाइफ को स्टार्टअप किया, शुरुआती दौर पे स्ट्रक्चर बनाया। आज उनके बाद उनके बच्चे भी काम कर रहे हैं। आगे पीढ़ी पे पीढ़ी आप भी अपने बच्चों को ये दे सकते हो। यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, ठीक है, और दूसरों की मदद कर सकते हो। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम
बहुत से लोगों की हेल्प कर सकते हैं। सोच के देखिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपके माध्यम से एक आम इंसान खास बनता है, जिसके पास कार नहीं थी वो कार ले चुका है, अपने सपने पूरे कर रहा है। आपके माध्यम से सोचो कितने परिवार जो हेल्थ इश्यूज से सफर कर रहे थे, बीमारियों से सफर कर रहे थे, आपके प्रोडक्ट देने से उनकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी हो गई है, वो हेल्दी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। सोच के देखिए कितना पुण्य का काम है। हमेशा बोलता हूँ यार, बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटी क्या मार्केट में है कि किसी की हेल्प कर पाए? बिल्कुल नहीं है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे हम लोग की हेल्प करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सही समय पे हम रिटायरमेंट ले सकते हैं। यहाँ कोई बाल पकने की जरूरत नहीं है, सफेद 60 साल तक काम करने की जरूरत नहीं है। एक आप अपना अच्छा टीम बनाते हो, अच्छा नेटवर्क बनाते हो, और सही समय में डायमंडशिप लेने के बाद, एक अच्छी प्लानिंग करने के बाद, आप अपनी आईडी अपने बच्चों को भी दे सकते हो, रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे ये सारी चीज बहुत अच्छी लगी, शायद आपको भी अच्छी लगी होगी। लेकिन और इसकी खास बात है दोस्तों, सिंपल सा है कि यहाँ पे मान सम्मान मिलता है, ठीक है, अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, सीखने को मिलता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को मिलता है। मैंने एक लीडर को सुना हुआ था, अभिनव बिंद्रा जी, शायद आपने भी सुना होगा, तो उन्होंने बोला कि इंडिया में हर बच्चे को डायरेक्ट इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहिए। जो चीज यहाँ सीखने को मिलती है ना, वो दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म में सीखने को नहीं मिलती। कोई पढ़ाई आपको मार्केट में सफल होने की नहीं दी जाती है, राइट? तो यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक बार हर इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करना ही करना चाहिए। ऐसा क्या कारण है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, कि 100% सक्सेस रेट नहीं है? मतलब सभी लोग सफल नहीं होते। तो मैं बताना चाहूंगा कि सभी लोग सफल किसी भी इंडस्ट्री में नहीं होते, ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग क्रिकेट में कैरियर आजमाते हैं, तो क्या लगता है सभी लोग विराट कोहली बन गए क्या? नहीं बने होंगे। बहुत से लोग बिजनेस शुरुआत करते हैं, तो क्या लगता है सभी लोग बिजनेसमैन सफल हो गए? नहीं। कितने लोग एग्जाम देते हैं आईएएस आईपीएस की, तो क्या सभी सेलेक्ट होते हैं? नहीं। क्योंकि उसका रीजन है, क्यों फेल होते हैं, उसका सिंपल सा रीजन है कि लोग प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम नहीं समझते हैं, सेल्फ ग्रोथ नहीं करते हैं, उनका कोई गोल सेट नहीं होता है। और बहुत सारे लोग अलग अलग कंपनी को ट्राई करते रहते हैं। कभी इस कंपनी में 2-4 महीने ट्राई किया, फिर स्विच करे, फिर नहीं यार उसमें अच्छा है, उसमें ट्राई किए, फिर लोगों को उसमें अच्छा है, वो ट्राई करते हैं, ठीक है। और बहुत से लोग अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक नहीं करते हैं। अभी आज मॉर्निंग का सेशन है 8 बजे से, ठीक है, 7:30 से जूम फुल हो गया था, राइट? अभी बहुत सारे लोग यूट्यूब में भी सुन रहे होंगे। लेकिन बहुत सारे जो शुरुआती दौर वाले हैं बोलते हैं, सर मैं सुबह मैं लेट उठता हूँ, मैं 9-10 बजे उठता हूँ, ठीक है, मुझे सूट पहनना पसंद नहीं है, मुझे मीटिंग ट्रेनिंग में जाना पसंद नहीं है। वो अपनी कंफर्ट जोन लाइफ को नहीं ब्रेक करते हैं, उसी में रहते हैं। क्या लगता है अगर ऐसा रहेगा तो क्या वो सफल होंगे? बिल्कुल नहीं होने वाले। ध्यान रखिएगा, ठीक है। नॉन कंसिस्टेंट एक्शन, उनका कोई एक्शन प्लान भी नहीं होता है, उनको क्या करना, क्यों करना है, वो क्यों जुड़े हैं, क्या करना चाहिए, कोई गोल नहीं होता, कोई उनका ड्रीम नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट, उनके दिमाग में डर बना रहता है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, राइट? मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग, है कि नहीं? बहुत से लोग दिमाग में, इनको लगता है लोगों को पता ना चल रहा है कि मैं किसी कंपनी में जुड़ चुका हूँ। सब लोगों के दिमाग में फियर रहता है। या लोग बोलते हैं अगर किसी ने ना बोल दिया तो क्या होगा, कोई रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। रिजेक्शन का भी बहुत ज्यादा फियर रहता है लोगों में, ध्यान रखिएगा। और लैक ऑफ लीडरशिप, अपनी लीडरशिप को डेवलप नहीं करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग स्टार्ट करने से पहले ही गिव अप कर देते हैं, ठीक है। रीजन क्या है? यही, इसी कारण वो फेल होता है, और ये किसी भी इंडस्ट्री में होता है, राइट?